नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है क्रैश कोर्स का हम लोग सेशन शुरू कर चुके थे और ढेर सारा टॉपिक करने के बाद एक बढ़िया सा टॉपिक शुरू किए थे त्रिभुज, जिसका ये पार्ट 3 है और लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग 55 तक क्वेश्चन किए थे। आज हमारा अगला क्वेश्चन यानी कौन सा 56 आएगा। और ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग हो सकता है कि बहुत जल्द साइंस की भी क्लास शुरू करें। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है। सर साइंस भी करवा दीजिए। बिल्कुल कराया जाएगा सर, चिंता ना करें। आइए 56 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है क्या कि त्रिभुजों दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो सर 121 अनुपात कितना है? 64 है। तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात हमने कहा था कि जैसे क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या कर देना है? तो सर आपने सिखाया था क्या कर देना है? तो स्क्वायर कर देना है। हम डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं जो भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये 11 का स्क्वायर करेंगे सर 121 हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो गया। यहाँ करेंगे तो 8 का 64, 11 का 121 और ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा हो गया। हमें चाहिए क्या? तो सर 121 और 64 चाहिए। कौन सा होगा? ये 64 121 है, ये तो नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? ए फॉर एप्पल। कौन सा होगा? ए फॉर एप्पल। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात। जैसे देखिएगा त्रिभुज का परिमाप है, एक का परिमाप कितना है? तो सर एक का परिमाप 30 है, दूसरे का परिमाप कितना है? तो दूसरे का परिमाप 20 है। ये जिसका परिमाप है उसकी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? तो 18 दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई तो हमने कह दिया x दिया हुआ है। ये हमारा परिमाप है, ये भी परिमाप है, ये संगत भुजा का अनुपात है। अब ये 0 से ये 0 कट गया और ये 3 से कितने टाइम्स में गया? 6 और ये 2 और 6 ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 दूना कितना हो गया? 12। डी होगा। कौन सा आंसर होगा? डी होगा। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी भुजा बता रहे हैं। हमें पता है सर क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लास्ट के वीडियो में हमने किया है कि क्या होता है सर √3/4 ए स्क्वायर होता है और ये हो गया अपना 36√3 होता है। √3 से √3 कट गया और ये जैसे हुआ ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ये 36 और ये भागा का है, ये आके गुना में हो गया और फिर ए स्क्वायर की बात करें तो सर 144 हो गया। और जैसे हमने बताया था ये जैसे स्क्वायर हटाएंगे सर इधर क्या हो जाएगा? सर आपने सिखाया था रूट में 144 हो जाएगा और 144 जैसे होगा ये बाहर क्या निकलेगा? तो 12 निकलेगा। कितना निकलेगा? 12। आंसर बताइएगा जल्दी से। सी नंबर होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन। ए बी सी और डी एफ समरूप है तो बी सी 4 है, ये 5 है तथा ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है। डी ई एफ का क्षेत्रफल बताइए। हमने कह दिया सर ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? तो सर ए बी सी का क्षेत्रफल 80 है और डी ई एफ का क्षेत्रफल हमने कह दिया नहीं दिया है। एबीसी का क्षेत्रफल 80 है, डीईएफ का क्षेत्रफल नहीं दिया, हमने एक्स कर दिया। और ये बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो ये संगत भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एबीसी का हमने लिया ना तो एबीसी की साइड को लेंगे तो ये 4 हो गया और ये फिर कौन सा हो गया? ईएफ। ईएफ हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा अपना 80 और ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 25। 16 पंचे और 25 से 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा? तो सर 125 होगा। कौन सा होगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब क्वेश्चन एक लाइन दो लाइन में बन सकता है तो क्यों यहां लिखना माना कि एक्स वाई जेड, फिर ये माने फिर चूंकि इसलिए करके क्यों क्वेश्चन को लंबाना? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे, सब्जेक्टिव की तरह नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास 1 घंटा टाइम होगा और इस 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको? 50। आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन, आपको कोई भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम मिलेगा। और जहां आपने माना कि इसलिए चूंकि लिखना शुरू किया या फॉर्मूला से बनाना शुरू किया, क्वेश्चन के नंबर वहीं से कटना शुरू हो जाएंगे। आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? सर अनुपात दे रहा है। कौन सा दे रहा है? संगत भुजाओं का अनुपात दे रहा है। क्या दे रहा है? अनुपात। और क्या बताना है? परिमाप। हमने आपको बताया था, सर्कल वाले में बताया था, यहाँ भी बताया, जो अनुपात भुजा में होगा वही किस में होगा? परिमाप में होगा। जो अनुपात भुजा में होगा वही अनुपात क्या होगा? परिमाप में होगा। अगर इसी से क्या देता क्षेत्रफल का तो हम क्या कर देते? सर आपने बताया था क्या कर देंगे? सर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? तो सर परिमाप का पूछ रहा है। आंसर कौन सा होगा? 5/6 बी नंबर। बिना कोई सेकंड गवाए बना या नहीं बना? जी सर बिल्कुल बना। आगे आते हैं। या समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर है। एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज डीईएफ कि एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल एबीसी का और डीएफ का बताना। हमने कहा था कि सर ये समबाहु त्रिभुज है, फॉर्मूला मत लगाइए। मत लगाइए ना फॉर्मूला, हम खुद कह रहे हैं मत लगाइए। आपको क्या बताना है? सर क्षेत्रफल बताना है। और हमने आपको एक मूल मंत्र दिया था। क्या दिया था सर? जैसे क्षेत्रफल पूछेगा क्या कर देंगे? सर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोई बात नहीं, 12 का स्क्वायर कीजिए सर। और यहाँ हमने 6 का स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर 144
और ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। आपको पता है 36 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 144 होता है। कितना होता है मुझे याद है 36 चौका 144 और 36 से कम कितना होता है 36 से कम 36 और 36 से कम 44। कौन सा आंसर बना 4:1। क्या सर ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा और फॉर्मूला लगा के बनेगी। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है। क्या होता है सर √3/4 a स्क्वायर होता है। बिल्कुल फॉर्मूला से बनेगा। चलिए एबीसी पी की ओर समरूप त्रिभुज है एडी सी डी जी पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन छोड़िए क्या कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। किसका बताना सर क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। और हमने आपको सिखाया था क्या सिखाया था सर जैसे क्षेत्रफल पूछे क्या पूछे क्षेत्रफल पूछे हम क्या कर देंगे सर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये 9 का स्क्वायर कीजिए और फिर ये किसका स्क्वायर करेंगे सर 7 का। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 7 का स्क्वायर कितना होगा सॉरी 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो 81:49 कौन सा होगा 81:49 कौन सा होगा। अरे ऑफलाइन वाले थोड़ी बोला कीजिए थोड़ा धीरे बोलिएगा लेकिन बोला कीजिएगा। कितना होगा 81 अनुपात कितना होगा 49। चलिए नेक्स्ट यदि दो संभावित त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात भाई साहब किसका अनुपात दिया हुआ क्षेत्रफल का और किसका पूछ रहा है परिमाप का। परिमाप का मतलब संगत भुजा के अनुपात में होगा और हमें पता है कि इनमें से कोई ऐसा होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा तो सर 9:4 आ जाएगा। क्या इसका स्क्वायर करने पे होगा नहीं होगा क्यों सर क्योंकि 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 हो जाएगा पॉसिबल ही नहीं है। ये 3:2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 2 का अनुपात 4 कौन सा आंसर बनेगा सर बी नंबर बनेगा। कौन सा बनेगा बी नंबर बनेगा सॉरी ए बी सी डी ई एफ में इतना का अनुपात है तो किसका अनुपात पूछा है क्षेत्रफल का। हमने आपको फिर से बोला है कि क्षेत्रफल जैसे पूछे आपके दिमाग में क्या होगा सर आपने बताया था स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे किसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और ये 7 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। कौन सा आंसर बना सर तो 25:49 कौन सा आंसर बना बी नंबर बना। कहाँ टाइम लग रहा है कहाँ फॉर्मूला कोई थ्योरम की कहाँ याद है। अगर ये वाली वीडियो आप अगर मतलब 10 मिनट भी देख लेना तो आपका 4 5 6 नंबर तो वैसे ही पक्का है सर। चलिए त्रिभुज ए बी सी में जो भी हो छोड़ देते अर्धक है पता नहीं क्या है। क्या कह रहे हैं क्षेत्रफल कह रहा है। क्षेत्रफल के लिए एक ये दिया हुआ है मेरा और एक दिया हुआ। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है तो सर क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है। तो 6.5 का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया और ये हो गया 5.2 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कीजिए 6.5 गुना 6.5 5.2 गुना 5.2 ये कट गया ये वाला पॉइंट कट गया 13 पंचे 65 13 चौका 52 13 पंचे 65 13 चौका 52 50 25 4 चौका 16 तो कितना आंसर हो गया 25:16। चलिए एक संभावित त्रिभुज की भुजा कितनी है। एक संभावित त्रिभुज की भुजा कितनी है तो a है और इसकी ऊंचाई तो हमें पता है संभावित त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है तो संभावित त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू क्या होता है a। कौन सा होगा √3/2 √3/2 इंटू a कौन सा आंसर होगा बी नंबर होगा। चलिए यदि एल एम पैरेलल हो मतलब ये वाला लाइन क्या हो दो रेखा अगर पैरेलल हो तो ये वाला है कोण और ये वाला कोण का सम कितना होता है तो सर 180 होता है। कौन सा होता है 180 होता है। यानी 3d + 50 + 2d + 20 बराबर कितना होगा तो सर 180 डिग्री होगा। ये देखिए 50 और 20 कितना हो गया 70 50 20 70 हो गया और 180 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना हो गया 70 और ये हो गया 3d और 2d कितना हो गया 5d और ये हो गया 5d और 180 में से 70 घटाएंगे कितना होगा 110 और 5 से 110 कितने बार में कटेगा तो सर 22 बार में। यानी d बराबर कितना होगा 22 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 22 डिग्री। कौन सा आंसर बना ए नंबर होगा। बस आपको इसमें ये याद रखना कि इसका सम और इसका सम क्या होता है 180 होता है। चलिए दिए गए चित्र में पी की बार चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा मतलब क्या होगा कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है तो कह रहा है आरपीएस का मान बताना आपने आरपीएस इसका मान बताना है। यानी इसका मान दिखेगा ये दिखेगा एक ही जीवा से अगर इस परिधि पे बना हुआ है एक ही जीवा से अगर यहाँ वाला कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है तो फिर एक ही जीवा से यहाँ भी तो कोण बन रहा है ना सेम तो ये भी कितना होगा तो सर 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा यानी एक ही सेगमेंट में बना एंगल मैंने कोण कितना होता है तो सर बराबर होता है। कौन सा आंसर होगा ए नंबर होगा। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है यानी फिर हो गया मतलब नॉर्थ हो गया साउथ हो गया ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया वेस्ट हो गया। वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है ईस्ट का मतलब पूरब और इसका उत्तर और इसका दक्षिण होता है। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है 24 मीटर हमने पश्चिम कह दिया। अब कह रहा है वो पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है
तो ये 10 मीटर क्या हो गया, उतर जाता है। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ आपको बताना है। हमें पता है कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, और जैसे ही 90 डिग्री का बना फिर ये वाला हमें बताना है। तो हमें पता है 90 के सामने वाला h हो जाता है, और ये क्या हो गया, तो p हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया। b का मतलब बेस, p का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और h का मतलब होता है कर्ण यानी आधार होता है। तो h स्क्वायर बराबर होता है हमारा क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ये कौन सा थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम है। h का मान हमें नहीं गिवन है, h के स्क्वायर रखेंगे, p का मान कितना है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर कितना है, तो 24 का, और 10 नहीं है 100, प्लस 24 24 576, और 100 576 कितना हो गया, 676, और ये हो गया h स्क्वायर, ये भी हो गया h स्क्वायर, और ये जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आगे किसमें हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और 676 किसका रूट अंडर में, अगर 676 हो तो ये किसका होता है, तो ये 26 का स्क्वायर होता है। 26 का जब दो बार आप मल्टीप्लाई कराएंगे, गुना कराएंगे, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। कौन सा आंसर बना, सी नंबर बना। चलिए एबीसी में ए 90 डिग्री है, बीसी 13 है, यानी ए 90 डिग्री है, कोई बात नहीं हम बना लेते, ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, ठीक है। और ए 90 डिग्री है और बीसी कितना है, ए, तो फिर ये हो गया बी और सी। बीसी कितना है, 13 है, ए बी 12, ए बी कितना है, 12 है। आपको किसका मान बताना है, एसी का मान बताना है। ये भी बन जाएगा हमारा, किससे बनेगा सर, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। और वैसे भी हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के, ट्रिग्नोमेट्री के, या फिर बीच में भी कभी मिला था तो हमने ट्रिपलेट लिखवाया था। क्या लिखवाया था, 3 अगर 4 हो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर, 5 होगा, 12 होगा तो क्या हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा, 7 होगा, 24 होगा तो क्या हो जाएगा, तो सर 25 हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ 13 है, 5 है 13 है, 5 है, तो अब कौन सा होगा सर, तो ये 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 होगा। आंसर को क्या है ये 3 4 5, अरे सॉरी 13 12 गिवन है, 13 और 12 गिवन है, तब कौन सा होगा, तो सर 5 होगा। कौन सा होगा, 5 नंबर होगा। एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बता। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा कितनी है, तो सर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि सर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, तो सर √3/2 होता है, इंटू ए होता है, और हमें ए का मान गिवन है √3/2। ए का मान कितना है, तो सर 12 है। ये 2 से कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो 6 रूट कितना हो गया, 3 होगा। 6 रूट कितना हो गया, 3। कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर होगा। कौन सा होगा आंसर, बी नंबर होगा। चलिए देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर त्रिभुज कौन सा होगा, मतलब आपको बताना है कौन सा समकोण होगा। तो हमें वैसे ही कह रहा है कि भाई साहब जो आपका त्रिभुज होगा ना वो कौन सा होगा, तो समकोण त्रिभुज तो होगा। तो हमने कह दिया कि हमने कर दिया भाई साहब ये समकोण त्रिभुज। अब ये कह रहा है कौन सा एंगल समकोण होगा, इसके बारे में हमें गिवन नहीं है। ये कह रहा है पी क्यू का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, पी क्यू का। तो हमें पता है कि सर ये तभी पॉसिबल है जब ये हाइपोटेनस कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस किसका होता है, लंब का स्क्वायर। तो ये पी क्यू तो हमें वैसे ही दिख रहा है, और पी क्यू दिख गया तो ये हमें फिर क्या हो गया, आर। तो हमें पता है कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी आर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, क्यू आर का स्क्वायर होता है। तो फिर इस केस में कौन सा कोण 90 है सर, तो 90 वाला आर है। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा। कहाँ टाइम लग रहा है, नहीं टाइम लग रहा है, बस देखते रहिए सेशन। चलिए यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का योग, चलिए कह रहे हैं दो कोण को आपको जोड़ेंगे ना तो वो तीसरे कोण के बराबर होगा। 20 और 60 को जोड़ते हैं 80 होगा क्या, ये तीसरे के बराबर नहीं होगा, ये डी नंबर तो नहीं होगा। ये देखिए 40 और 70 को जोड़ेंगे कितना होगा, 110 होगा, और क्या ये तीसरे के बराबर होगा, सर ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब यहाँ चेक करते हैं 20 और 70 जोड़ेंगे तो सर 90 हो गया, 45 जोड़ेंगे तो 90 हो गया, यानी इन दोनों में कोई भी ऑप्शन होगा पहले 9 से तो क्लियर है, ठीक है। अगर इसे बेसिक से बनाने जाए तो वही होगा, माना है कि एक्स वाई जेड मानते रहिए, और चूंकि इसलिए लिखते रहिए और लंबा क्वेश्चन को करते रहिए। यदि दो कोणों का मंतर कितना हो, 50 हो, यानी कह रहा है कि यहां से क्लियर है कि सर जो दो कोण दिया हुआ ना उसका अंतर कितना है, तो सर 50 है। ये बताइए 45 और 45 को घटाएंगे तो अंतर 50 आएगा, नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये 70 20 को घटाएंगे तो अंतर 50 आएगा, जी सर बिल्कुल आ जाएगा। आंसर कौन सा हमारा होगा, बी नंबर। कहाँ टाइम लगा, ईमानदारी से बताइएगा कि कहाँ टाइम लगा। और यही क्वेश्चन अगर पेन कॉपी लेके बैठ जाए करने तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वही होगा कि यहाँ से शुरू होगा यहाँ आके खत्म होगा। और यहाँ देखिए कितना टाइम लगा, कितना सेकंड लगा बनाने में। चलिए यदि ए बी सी और डी एफ इस प्रकार है कि ये ऐसे समानुपात है, चलिए हम लोग डायरेक्ट फिगर बना लेते हैं। कह रहा है सर ए बी सी और क्या है फिर ये डी ई और क्या है सर एफ है, ठीक है। एबीसी कोण ए का मान कितना 40 है, हमने कह दिया 40 है सर। बी का मान कितना, तो बी का मान 80 है। हमें पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, तो सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है सर 180, 80 और 40 120,
तो ये कितना होगा, तो सर ये 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये देखिए ये क्लियर है। अब कह रहा है एफ का मान बताना है। ये ए बी बटा, यानी ए बी बटा क्या है, डी है, बी सी बटा क्या है, ई एफ है, और सी ए बटा क्या है, डी एफ है। यानी क्या है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। यानी अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। हमें कह रहा है सर एफ का मान, तो ये जो एफ होगा ये किसके बराबर होगा, तो सर सी के बराबर होगा। और सी का मान कितना आया है, 60 डिग्री। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा। चलिए एक बार और देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। चलिए पी क्यू आर, और ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। हमने फिगर बना दिया, ये पी क्यू आर, और यहाँ कौन सा है, यहाँ है हमारा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई, और ये कितना हो गया, जेड हो गया। पी का मान कितना है, तो पी का मान 60 है, क्यू का मान कितना है, 80 है, और आपको मान जेड का बताना है। किसका मान बताना है, ये जेड का मान बताना है। तो ये 60 80 कितना हो गया, 140, तो फिर ये कितना होगा, 40। अब आपको जेड को बताना है कि ये कौन सा होगा, ये आप ऑप्शन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, सर हमें कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात देना है, और हमें पता है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो सर हम संगत भुजा का अनुपात अगर दिया हो तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या कर देंगे सर उसके इसमें, तो स्क्वायर कर देंगे। इसमें स्क्वायर करके चेक करके देखते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 8 का करेंगे 64, क्या हमारा 164 है, नहीं सर ये नहीं होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 10 का स्क्वायर 100, क्या 144 आया है, नहीं सर उल्टा है, ये भी नहीं होगा। यानी जो दिया है हमें वही चाहिए। सर ये 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 12 का करेंगे 144, कौन सा आंसर होगा, तो सर सी नंबर होगा। कौन सा होगा, आंसर होगा सी नंबर होगा। यानी मुझे क्षेत्रफल अगर फाइंड आउट करना है तो संगत भुजा के अनुपात को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, जब भी स्क्वायर करेंगे वो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, फिर सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है संगत भुजाओं का अनुपात। कहाँ टाइम लगने वाला है, हमने बताया क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी ये जो चारों ऑप्शन होगा किसका अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात होगा। और जैसे भुजाओं का अनुपात मुझे मिल जाए, फिर क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सर स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। करते 9 और 7 सते क्या हो गया, 49। क्या ये होगा, नहीं सर, क्यों, क्योंकि 49 पहले नहीं है, ये कट गया। अब ये 7 सते 49 और 9 क्या 81, कौन सा आंसर होगा सर, आंसर नंबर बी नंबर होगा। कौन सा होगा, आंसर नंबर बी नंबर। कहाँ टाइम लगा, लगा है सर, नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, और लगना भी नहीं चाहिए। इतना कोई बहुत ही रॉकेट की तरह क्वेश्चन है, रॉकेट साइंस नहीं है ये। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, सर 121 अनुपात कितना, 169, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। कोई बात नहीं, हमें पता है सर संगत ऊंचाइयों का कह रहा है, मतलब क्या है कि इसमें से कोई ऐसा होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो 121 अनुपात कितना होगा, 169 होगा। 13 का स्क्वायर करेंगे सर 169, और 12 का 144 होता है। क्या ये है, नहीं होगा सर। ये भी वही है, 13 12 है, 144 169 होगा, ये भी नहीं होगा। 11 का स्क्वायर करके देखते हैं, सर 11 का 121 होता है, और 12 का कितना होता है, तो सर 144 होता है। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 169 जाना। इसका करके देखते हैं, 121 अनुपात 13 का अनुपात 169, सर बिल्कुल मैच किया। आंसर नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। 88 का आंसर कौन सा होगा, डी नंबर होगा। आगे चलिए, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्या कह रहा है भाई साहब, क्षेत्रफल बताना है। कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट पूछ दिया, संगत भुजाओं का अनुपात दिया और क्षेत्रफल कह रहा है। हमें पता है क्षेत्रफल सर आपने सिखाया था, जैसे क्षेत्रफल पूछे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो सर ये 7 का स्क्वायर करिए दीजिए ना, हमने कह दिया कर दीजिए सर। कितना हो गया, 49 हो गया। और फिर 11 का स्क्वायर अगर हम कह दें तो कितना हो गया, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 हो गया। कौन सा आंसर होगा, 49 अनुपात 121, 49 अनुपात 1:1, कौन सा हो गया, आंसर नंबर सी हो गया। आगे चलिएगा 90, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इसके बाद से कोई बेहतरीन सा क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग। इसका देखिएगा क्या कह रहा है, एबीसी और डी समरूप है। हमने कह दिया सर ए बी सी समरूप है, और ये क्या है अपना डी ई एफ है। ये कह रहा है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो गिवन है ना, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, 3D है, सॉरी ये है अपना 3DE। तो ये हो गया ए बी बटा में क्या हो गया, DE। ये गुना में इधर आगे भागा में हो जाएगा, और ये हो गया 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यानी ए बी का मान कितना है 3, DE का मान कितना है 1, यानी ए बी का मान हो गया 3 और DE का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि क्षेत्रफल कितना है, 54 है। कितना है अपना, 54 है। तो इसका क्षेत्रफल पता नहीं, बताना है, यही बताना है। स्पेस ही कम पड़ गया, चलिए मूव करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अब बताना है, तो हमें पता है इसका क्षेत्रफल, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, 54 है, और डी का क्षेत्रफल नहीं है, मतलब x हो गया, और इसका भुजा का अनुपात कितना 3 है, और इसका क्या है 1 है। और हमें पता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो भुजा का अनुपात का स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये हो गया अपना 54, और ये हो गया कितना x, और ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 1। 9 से काटेंगे कितने टाइम्स में गया, 6 टाइम्स में, मतलब 1 का ये x का मान क्या हो गया, 1 में 6 से गुना करेंगे कितना 6। कौन सा आंसर बना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। कौन सा आंसर,
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेशन को यही रखते हैं, अगले फिर किसी वीडियो में मिलेंगे बड़ी अच्छी एनर्जी और उम्मीद के साथ में। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।